Good morning बच्चों. Welcome to English grammar class. Today we are going to start new chapter number 4, titled as sentence. तो सबसे पहले हमको सीखना है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किससे बनता है और कितने कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. जैसे हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं ना वाक्य, तो वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं, वाक्य के भेद पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं और कार्य के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं. तो इसी तरह से हमें सेंटेंस भी पढ़ना है. तो आइए सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है. देखिए सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने पहले भी पढ़ा है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स GOW हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं. यानी कि बहुत सारे शब्दों को अगर आप सही क्रम में लगा दें, एक ऑर्डर में लगा दें और उसका अपना कोई एक मीनिंग भी निकले तो उसको हम सेंटेंस बोलने लगते हैं. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया और थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो आप शब्दों को अगर जोड़ें और शब्दों को जोड़ने पर आपको एक पूरा कंप्लीट आइडिया मिले या कोई थॉट मिले या कोई बात आपको समझ में आए उनको जोड़ने से, तो वो जो लिखा जा रहा है वो एक सेंटेंस लिखा जा रहा है. जैसे हमने 4 शब्दों को जोड़ा, शी, बॉट, अ और पेंसिल, और इन्हें एक ऑर्डर में लगा दिया. शी बॉट अ पेंसिल से हमको एक कंप्लीट आइडिया मिल रहा है कि उसने एक पेंसिल खरीदी है. तो ये हमारा एक क्या हो गया है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया है. ओके. अ सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर. सेंटेंस की खास बात होती है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ पीरियड, और पीरियड पर जाकर ख़त्म हो जाता है. ये जो फुल स्टॉप होता है इसको पीरियड बोलते हैं. और जो शी है आप देख रहे हो एस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. तो ये सेंटेंस की 2 खास बात है जिन्हें हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सेंटेंस हमेशा पीरियड पर जाकर ख़त्म होता है. और पीरियड क्या होता है, एक तो वो वाला पीरियड हो गया जो आपकी क्लास में लगता है, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, वो ड्यूरेशन है. लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप को भी पीरियड बोलते हैं. ठीक है. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होगा, और अगर एक्सक्लेमेशन हो रहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होगा. तो 3 तरीके के मार्क जो है वो सेंटेंस में लगते हैं. या तो फुल स्टॉप लगता है, या फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है. तो ये तीनों जो साइंस हैं ये सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद आते हैं. ठीक है. अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं बच्चों. अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हमेशा सेंटेंस जब होता है तो सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. i.e. दैट इज़ कौन कौन से पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हिंदी की बात करें तो हिंदी में उद्देश्य होता है और विधेय होता है. उद्देश्य सब्जेक्ट को बोलते हैं और विधेय प्रेडिकेट को बोलते हैं. इंग्लिश की बात करें तो एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. तो सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वी कैन से. सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के किससे कॉम्बिनेशन से बनता है. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, आइए वो भी देखते हैं. द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच परफॉर्म्स सम एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. देखिए जब भी हमने कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें हमको ये तो पता ही है कि कोई ना कोई वर्ब ज़रूर यूज़ हुई होगी, जिससे हमको ये और पता चलता है कि उसमें कोई एक्शन हो रहा है. अब जब एक्शन हो रहा है तो somebody इज रिस्पॉन्सिबल टू डू द एक्शन. कोई ना कोई तो उस एक्शन को कर ही रहा है. तो जो व्यक्ति उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो व्यक्ति उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसी व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं. यानी कि कर्ता, करने वाला, काम को करने वाला कर्ता होता है या सब्जेक्ट होता है या उद्देश्य होता है. ठीक है. जैसे ही इज़ फ्लाइंग अ काइट. अब यहाँ पर पतंग उड़ाने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है, ही कर रहा है. तो यहाँ ही जो है बच्चों वो सब्जेक्ट है. मोहन इज़ ड्राइविंग अ टैक्सी. तो यहाँ टैक्सी ड्राइव करने की बात हो रही है. एंड हु इज़ ड्राइविंग द टैक्सी, मोहन. तो यहाँ मोहन जो है वो सब्जेक्ट है. शी एट एन एप्पल, पास्ट इंडेफिनिट है. उसने एक सेब खाया. किसने खाया, उसने खाया. तो यहाँ पर शी जो है बच्चों वो सब्जेक्ट है. आई रोट हिम अ लेटर.
मैंने उसे एक पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? मैंने लिखा। तो यहाँ आई जो है बच्चों वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है। तो जो भी व्यक्ति काम करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब प्रेडिकेट किससे बोलते हैं? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब सेंटेंस का अगर आप सब्जेक्ट वाला पार्ट निकाल दीजिए तो जो बाकी का पार्ट बचता है वो क्या कर रहा है? वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो वो वाला जो पार्ट है उस पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो सेंटेंस के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी प्रेडिकेट होता है। जैसे ही सब्जेक्ट है और इज़ फ्लाइंग अ काइट, ये पूरा प्रेडिकेट है। मोहन सब्जेक्ट है, इज़ ड्राइविंग अ टैक्सी प्रेडिकेट है। शी सब्जेक्ट है, एट एन एप्पल प्रेडिकेट है। आई सब्जेक्ट है, रोट हिम अ लेटर प्रेडिकेट है। इज दैट सिंपल? वेरी गुड। Now look at this example. She is washing her clothes. She is washing her clothes. अब who is washing her clothes? The answer is she. So she is a subject. And the rest of the sentence is washing her clothes. ये क्या है? ये predicate है। तो she जो है वो subject है, performs action about which something is told in the sentence. she जो है वो एक्शन को परफॉर्म करने वाली है। प्रेडिकेट क्या है? विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताए वो प्रेडिकेट होता है और जो एक्शन को परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट होता है। ये दोनों की सिंपल डेफिनेशन है। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर भी दी है, उसमें शी को भी दिखाया है और वो जो कपड़े वॉश कर रही है उसको वो काम करते हुए भी दिखाया है। ठीक है, तो आगे देखो, सब्जेक्ट रेफर्स टू द एक्टर ऑफ द सेंटेंस। जैसे किसी भी मूवी में एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है, उसी तरह से अगर हम सेंटेंस को एक मूवी मान लें तो उसमें भी एक एक्टर होता है और जो एक्टर होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इन अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ बोला जाता है, उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। while the part of the sentence that tells something about subject is the predicate of the sentence। और सेंटेंस का वो वाला पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक, जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस का वो वाला पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है? ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए, जब सेंटेंस के काइंड्स की बात करते हैं, सेंटेंस के प्रकारों की बात करते हैं, तो दो बेसिस पर उसके प्रकार हम पढ़ते हैं। पहला फंक्शन और दूसरा है स्ट्रक्चर। हिंदी में भी आपने पढ़ा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर आपने वाक्य के कई प्रकार पढ़े थे, है ना? कौन कौन से आपको याद होगा? हाँ, हमने प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ा था, हमने संकेतवाचक वाक्य पढ़ा था, हमने निषेधात्मक वाक्य पढ़ा था, है ना? और इसी तरह से रचना के आधार पर हमने 3 वाक्य पढ़े हैं, सरल वाक्य पढ़ा है, संयुक्त वाक्य पढ़ा है और मिश्रित वाक्य पढ़ा है। बिल्कुल सिमिलर है, इंग्लिश में और हिंदी में ग्रामर वाला बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। बस एक चीज़ को आप हिंदी में पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ को आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन मतलब जब हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो किस किस तरीके से सेंटेंस हमारा इस्तेमाल होता है, किस किस टाइप का सेंटेंस हमारा बनता है, उसके आधार पर सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो उसके आधार पर अगर हम टाइप की बात करें आपके बुक के अकॉर्डिंग तो 4 टाइप हैं। सिंपल वाले 4 टाइप हैं। कौन कौन से? पहला जो है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव। दूसरा जो होता है वो इंटरोगेटिव है।
तीसरा इम्परेटिव है और चौथा एक्सक्लेमेटरी है। बस 4 यही टाइप हैं जिन्हें आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। तो पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव और चौथा क्या है, एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 टाइप जो हैं वो फंक्शन के बेसिस पर हैं। अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव में 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? असर्टिव और डिक्लेरेटिव में एक पॉजिटिव सेंटेंस जो आता है वो भी, और जो एक निगेटिव सेंटेंस आता है वो भी। ये दोनों असर्टिव और डिक्लेरेटिव के ही पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, नाम है असर्टिव और डिक्लेरेटिव। तो इसमें पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं और निगेटिव को तो निगेटिव बोलते ही हैं। तो इसके अगर हम 2 पार्ट अलग अलग भी कर लें तो भी सेंटेंस के फंक्शन के बेसिस पर 5 पार्ट होते हैं। फिर नाम क्या होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाएगा। ओके, देखिए असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, अपने आप में एक कथन है। अब कथन दोनों हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव कथन हो और चाहे वो नेगेटिव कथन हो, लेकिन अपने आप में एक स्टेटमेंट है। बस जस्ट किसी ने एक असर्शन दे दिया, किसी ने अपनी डिक्लेरेशन दे दी, किसी ने अपनी एक बात कह दी बस, तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे सिंपल सा सेंटेंस देखिए, मिस्टर सिंह गोज़ टू ऑफिस। सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि मिस्टर सिंह ऑफिस जाते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। वी लाइक टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रहे हैं, स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव भी बनाएंगे तो भी वो असर्टिव में नहीं आएगा। क्या? मिस्टर सिंह डजंट गो टू ऑफिस, वी डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव भी बनाएंगे तो भी उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस ही बोलेंगे। तो जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं और जो हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, पीरियड पर एंड होते हैं, तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। और असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इतना यहाँ तक क्लियर है? चलिए दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हमको लगाना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू लिव। आपने क्वेश्चन पूछा ना किसी से, आप कहाँ रहते हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये दोनों सेंटेंस किस में जाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें इंटरोगेशन किया गया है, मतलब किसी से कोई सवाल पूछा गया है, किसी से कोई बात पूछी गई है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा महसूस हो कि किसी से कोई रिक्वेस्ट हो रही है, किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है, किसी को कोई एडवाइस दी जा रही है, तो इस तरह के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं और पीरियड यानी कि फुल स्टॉप पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ओपन द विंडो, आपने बोला ओपन द विंडो, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, फुल स्टॉप पर जाकर ख़त्म हो रहे हैं, और सेंटेंस में फीलिंग कैसी है? कमांड की है, ऑर्डर की है। आपने ऑर्डर दिया कि खिड़की खोलो, तो ये ना तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना नेगेटिव सेंटेंस है, ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब प्लीज़ लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो जहाँ पर रिक्वेस्ट होती है वहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के सेंटेंस आपने बहुत सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाए हुए हैं पहले, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स
और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई आपकी इंटरनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकल कर आती हैं या इमोशंस निकल कर आते हैं, जैसे कि आप बहुत सरप्राइज्ड हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत अप्रिशिएशन कर रहे हैं किसी का, है ना, या आपकी एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पर है, या आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत दुखी हैं, रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप इमोशंस से भरे हुए हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज़। आपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोला, बहुत एनर्जी और जॉय के साथ बोला कि कितना सुंदर मौसम है, कितना सुहावना मौसम है। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसको एंड किससे करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ नाइसली ही इज़ डांसिंग। आप एस्टोनिश्ड हो रहे हैं, आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं कि कितना नाइस डांस कर रहा है। दैट इज़ जस्ट वंडरफुल। आपने बहुत इसकी तारीफ़ की, अप्रिसिएशन किया कि बहुत शानदार है ये। आपने बोला दैट इज़ जस्ट वंडरफुल, यानी कि बहुत शानदार है ये। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। देखिए, बोलते समय फीलिंग अपने आप ही आ रही है। आप बोल रहे हैं हुर्रा वी हैव वन द टूर्नामेंट, है ना, बहुत खुशी की बात है, हम लोग टूर्नामेंट जो है वो जीत गए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो वहाँ पर आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जहाँ आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वहाँ कौन सा सेंटेंस होता है, वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो अभी आपने क्या सीखा कि फंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है ना, या एडवाइस होती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपने इमोशंस को शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस इनटू वर्ड्स। ओके, तो ये थे फंक्शन के बेसिस पर सेंटेंसेस के काइंड्स। नाउ वी विल सम अप what we have learnt today. There are 4 types of sentences on the basis of function: declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences and imperative sentences. Declarative sentences tell something and ends with a period. Interrogative sentences ask a question and ends with a question mark. Exclamatory sentences shows strong feelings and ends with an exclamation mark. And imperative sentences gives a command, a request or an advice and ends with a period or sometimes an exclamation mark. So students, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में we will cover the topic kinds of sentences according to the structure. Till then, take care of yourself. Bye bye.